हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूं मैं फिर से एक बेहद ही डरावनी और मजेदार कहानी लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी आराम से सोया हुआ था। तभी उसके आसपास बहुत सारे भूत आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पहले खाऊंगा। जैसे वो उसे खाने की कोशिश करते हैं तभी हमारा एमसी उठ जाता है और कहता है, आगे मैया के मैंने ये क्या देख लिया, ये क्या सपना था। नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जितना मुझे पता है मैं तो एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया था। क्या ये मेरा पुनर्जन्म है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सूजी हमें बताता है, मैं तो एक फाड़ू जीनियस था। डिनामोसाइड एकेडमी के लोग तो मेरे सामने चाय में पानी कम थे। मेरा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में फैला हुआ था, हर जगह बस मेरी चर्चा थी, जिसकी वजह से तो डिनामोसाइड एकेडमी के लोग मुझे पूरे 50,000 युआन दिए थे। जिंदगी इसी तरह तोड़फोड़ की चली रही थी, लेकिन एक दिन तोड़फोड़ के दौरान ही मैं भी फूट गया और अब लगता है मैंने पुनर्जन्म ले लिया है। हाय रे हाय, जिंदगी कितनी मस्त चल रही थी। मैं कितना ज़्यादा मेहनत किया था पढ़ाई कर एक टॉप क्लास का जीनियस बनने के लिए, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए और लड़कियां मेरे से शादी करने के लिए मरे और मैं अभी 5-10 शादियां करूं, जिससे मेरे कम से कम 100-50 बच्चे तो हो ही जाए। ये सब लगता है अब मेरे बस सपने ही रह जाएंगे। लेकिन रुको, अब लगता है मुझे इस बंदे का भी मेमोरी मुझे मिल रही है और उससे मुझे पता चल रहा है इस बंदे का किस्मत तो सचमुच कमाल का था। इसने तो आते ही यूनिवर्सिटी में पहले साल ही करीब 700 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। भाई हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन रुको, ये क्या, ये लड़का तो एक नंबर का चोमू निकला। इसे तो लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो इसे इसलिए पढ़ाता था जिससे कि वो उन्हें चूना लगाकर बहुत सारे पैसे कमा सके और अपना ऑनलाइन गेम खेल सके। हे भगवान, ये लड़का तो हम जैसे लड़कों के नाम पर बस कलंक ही कलंक। हाँ यार, छोड़ो इन बातों को। फिर वो खिड़की खोलता है और कहता है, चलो मैंने फिर से पुनर्जन्म ले ही लिया है तो मैं फिर से उतना ज़्यादा पढ़ाई करने वाला नहीं हूँ और आराम से अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जीऊंगा और जितनी भी गर्लफ्रेंड इसने पटाई थी उन्हें फुसलाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। सनसेट होता है यूनिवर्सिटी के कैफे एरिया की तरफ, जहां पर सूजी की गर्लफ्रेंड सूजी को देख लेती है और वो उस पर भड़कते हुए कहती है, अबे तो फिर से आ गया। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरा पीछा मत करो, मेरा भी कितना खराब ही किस्मत है जो मैं बार बार तेरा शक्ल देख लेती हूँ। अरे भाई अब चले भी जाना, मेरा पीछा क्यों ही करता है। मैं तुझे मना कर दिया है ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली हूँ, अब नहीं करने वाली हूँ। इधर तो सूजी कुछ देखकर अपने मन ही में सोच रहा था, अरे मैंने ये क्या देख लिया है, मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होने लगा है। छोटी बाल लड़की के पीछे तो इंसानी शक्ल बना हुआ है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। इधर वो इंसानी शक्ल धीरे धीरे कर मुड़ने लगता है और सूजी गर्लफ्रेंड को देखने लगता है। इधर सूजी गर्लफ्रेंड तो सूजी पर अभी भड़की हुई थी और कह रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे एक ऐसे लड़के के साथ प्यार हो गया था जो कि लड़कियों की फीलिंग के साथ बस खेलता हो। अभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह फाड़कर लीजो को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर तो लैंसी बड़ी तेजी से लीजो को बजाता है और कहता है, अरे पागल औरत, थोड़े आसपास तो देखो, वो मॉन्स्टर तुझे खा ही जाता। ये सब देखकर तो लीजो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और डरते हुए कह रही थी, अचानक मेरे दोस्त को क्या हो गया, इसका शक्ल एक मॉन्स्टर जैसा क्यों हो गया है। इधर वो मॉन्स्टर धीरे कर आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे इंसान खाना है। ये सब देखकर सूजी अपने मन ही मन सोचा था, मुझे तो लगा था ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो मॉन्स्टर और डीमन खुलेआम घूम रहे हैं। लगता है मेरी एक गलती मुझे फिर से मारने के लिए काफ़ी होगी। फिर वो हड्डी को उठा लेता है और कहता है, ये हड्डी क्या मेरे काम आ सकती है। फिर वो हड्डी को हिलाने लगता है और कहता है, देख देख मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए है, लो उसे जाकर खाओ। फिर जैसे वो हड्डी फेंकता है वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे टपक जाता है और हड्डी को खाने लगता है। ये सब देखकर तो सूजी हंसते हुए कह रहा था, तुम तो एकदम कुत्ते की तरह खा रहे हो हड्डी को, खाओ खाओ, मजा आ रहा होगा ना। ये सुनकर तो उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूजी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम जैसे कमजोर इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कुत्ते जैसा ट्रीट करने की। ये सुनकर तो सूजी तुरंत अपने खाने के प्लेट को उसके मुंह पे दे मारता है और कहता है, अरे नहीं, लगता है मैंने अपना खाना बर्बाद कर दिया है। वैसे कुत्ते के खाने में कमी तो थी नहीं, आखिर तुम इतने भड़क क्यों रहे हो। क्या तुम्हें कोई स्पेशल खाना खाना है तो मुझे बताओ ना, मेरे पास बहुत सारी स्पेशल खाना है। जैसे कि अगर तुम मेडिसिन खाओगी जल्दी ठीक हो जाओगी, अगर तुम करेला खाओगे तुम्हें तीता लगेगा, लेकिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वैसे तुम्हें बहुत सारा खाना भी खाने चाहिए, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, इससे तुम्हें प्रोटीन मिल सकता है। इसी तरह वो बहुत सारा प्रवचन दे रहा था। ये सुनकर तो उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो कहने लगती है,
अनोइंग है, मुझे इसे नहीं खाना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगती है। ये देखकर सूजी कहता है, अरे अरे तुम कहाँ चली? मैं तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि जहर खाने से क्या होगा, उससे तुम मर भी सकती हो। सब देखकर तो लिज़ोया हमारे सूजी के लिए पागल होने लगती है और कहने लगती है, अरे वाह ये लड़का तो सचमुच कमाल का है। इसने उस भूत को कितनी आसानी से भगा दिया और इसने मेरी जान ही बचाई थी। मैं तो इसके प्यार के लिए बद्दो बद्दी तक बन जाऊंगी। इधर वो छोटी बाल वाली लड़की उठती है और कहती है, मैं अचानक फ्लोर में क्यों पड़ी थी और ये मेरा माथा इतना दर्द क्यों दे रहा है? ऊपर से मेरे चेहरे पर इतना ज्यादा चिपचिपा पदार्थ क्या है? ये सब क्या है? फिर सूजी पीछे मुड़ते हुए कहता है, अरे लगता है तुम्हारी दोस्त अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। चलो ये तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। जब तुम्हें मेरी प्यार की तो जरूरत ही नहीं है तो मैं भला अपना वक्त क्यों ही बर्बाद करो। फिर वहाँ से निकलने लगता है। ये सब देखकर तो लुजिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सूजी रुको रुको। इधर वो छोटी वाली लड़की लिजुआ से कहती है, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? इधर तो लिजुआ पूरी तरह से प्यार में डूबी हुई थी और कह रही थी, अरे यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तो अब प्यार करने लगी हूँ, वो भी सच्चा वाला प्यार। मैं तो अब बद्दू बद्दी बनने के लिए तैयार हूँ सूजी के लिए। सूजी तुम कहीं मत जाओ, मैं आ रही हूँ। इधर सूजी बाहर में चलते हुए अपनी मनी मन सोच रहा था, अरे यार मुझे यूनिवर्सिटी में तो मजा ही नहीं आ रहा है। अब लगता है मुझे फिर से पहले के जैसा बॉम्बेंट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे भूत और डीमंस भी हैं, उन्हें उड़ाने में तो इनमें बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन मैं कौन सा बम बनाऊं? तभी वो रोड साइड देखता है जहाँ पर एक बच्चा कबड्डी खेल रहा था और कह रहा था, कबड्डी मैं फाड़ दूंगा तुम सबकी चड्डी। तभी वो सूजी को देख लेता है और कहता है, बड़े भैया आप वहाँ से क्या देख रहे हैं? आइए ना आप भी क्या मेरे साथ कबड्डी खेलना चाहेंगे? फिर वो उसे अपने शैडो एनर्जी के द्वारा बुलाने लगता है। ये देखकर तो सूजी कहता है, अरे नहीं बच्चे तुम ही खेलो। लेकिन तभी वो उसे पूरी तरह से पकड़कर अभी तक खींचने लगता है और कहता है, भैया यहाँ पर मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने डोमेन में बुला लेता है और कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया कबड्डी खेलना। इधर तो सूजी जैसे उसके डोमेन में आया था वो तो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। इधर वो बच्चा उसका डॉल बना लेता है और उसके साथ खेलने लगता है और कहता है, सचमुच ये भैया तो कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पर्सन। मेरा तो मन कर रहा है मैं उसे सीधे ही खा जाऊँ। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और उसके माथे में मारते हुए कहती है, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना अगर तुम ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मारोगे तब तो घोस्ट हंटर की टीम तुम पड़ जाएगी और तुम्हें वो मार भी सकती है। देखो वो लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं तुम्हें ढूंढते हुए। अब तो लगता है तुम्हारा भी खेल खत्म होने वाला है। इधर घोस्ट हंटर से बात कर रहे थे और कैप्टन कह रहा था, ओह तूने नया ज्वाइन हुआ है क्या घोस्ट हंटिंग में? चिंता मत कर, भूतों को मारने का सारा काम मैं दोस्त कर लेंगे, तू बस खड़ा रहकर देखना। वैसे भी तू नया आया है ना, तू देखकर बहुत कुछ सीख जाएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, कैप्टन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बंदा तो अभी नया है ना, तो इसे इतना खतरनाक मिशन में क्यों भेजा गया है? इधर वो भूतिया बच्चा उन घोस्ट हंटर को देखते हुए कह रहा था, अरे लगता है यहाँ पर दो लेवल 35 के घोस्ट हंटर आए हैं। और ये क्या, उनमें तो एक बच्चा भी है जिसका लेवल बस 2 ही है। लगता है बेचारे की किस्मत तो आज ज़्यादा ही खराब है, वो पहले मिशन में ही मार जाने वाला है। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है, बहन पता है मेरी ताकतें पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं आसानी से इन सबको मार सकता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी मेरा साथ देना चाहोगी तो दे सकती हो, मैं तुम्हें भी 2-3 लेग पीस तो ऑफर कर ही सकता हूँ। इधर वो छोटी बच्ची मुंडी हिलाते हुए कहती है, ना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अकेला शिकार करती हूँ, तुम जितनों को मारोगे तुम वो सब अकेले ही खा सकते हो। मैं तो बस तुम्हें एडवाइस दे सकती थी कि यहाँ पर जितने भी घोस्ट हंटर आएंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से बचकर निकल जाना चाहिए। वैसे भी जो 2 लेवल का घोस्ट हंटर है मुझे उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा डरावनी एनर्जी महसूस हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से निकल लो। बहन बिना रिस्क लिए तुम क्या किसी चीज़ को पाने की इच्छा करती हो, तब से ये बेकार है। वैसे भी तुम्हें अगर डर लग रहा है तुम यहाँ से निकल सकती हो, बेकार में ही मेरे रास्ता रोक रही हो, मैं तो उन सबको मारने वाली हूँ। इधर वो बहन वहाँ से निकलते हुए कहती है, ठीक है मैं बेकार में ही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो यहीं पर मर सकते हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सेरोडोमेन में फंस चुका था और वो वहाँ से भागते हुए कह रहा था, अरे यार जितना तेजी से मैं भाग रहा हूँ उतना तेजी से मेरी एनर्जी भी खत्म होती जा रही है, अब नहीं लगता है मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर दौड़ पाऊंगा। तभी उसके पीछे वो मोस्टर आ जाता है, इसे देखकर वो फिर से दम लगाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो किसी रूम में गिर जाता है, वो मोस्टर यहाँ वहाँ देखने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो आदमी कहाँ चला गया। ये देखकर सूजी अपनी मनी में सोच रहा था, अचानक इस मोस्टर को हो क्या गया है, ये मुझे देख क्यों नहीं पा रहा है,
है मैं तो इसके सामने ही बैठा हुआ हूँ। फिर वो कुछ सोचने लगता है और कहता है ये एक शैडो डोमेन है। उस बच्चे की असली ताकत थी शैडो परछाई। यहाँ पर मेरी परछाई नहीं निकल रही है जिसकी वजह से ये मुझे देख नहीं पा रहा है। फिर वो आसपास देखने लगता है और कहता है ये रूम पूरी तरह से अंधेरा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ देर तक आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं आराम करूँगा तो यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। फिर वो आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और कहता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से मैं उसे मार पाऊंगा। फिर वो एक एक सामानों को देखने लगता है और कहता है अरे यार मिल जा कुछ तो मिल जा, कोई हथियार या वेपन जिससे मैं उस मॉन्स्टर को मार पाऊँ। तभी वो एक अलमीरा में हाथ डालता है और बोलता है अरे यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही नरम नरम कुछ है। फिर वो उसे दबाने लगता है और कहता है बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन यह क्या, ये कहीं भूत तो नहीं। फिर वो तुरंत ही अपने हाथों को उठाता है और कहता है देखो मुझे मसला आता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। फिर वो कुछ देर सोचता है और कहता है अलमीरा से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन मैंने महसूस किया था उसके अंदर जोर कुछ ना कुछ तो था। फिर वो अपने मन में सोचता है अरे यार दबाने तो मज़ा आ ही रहा था, क्यों ना मैं इसे अच्छे से दबाऊं, वहाँ से कोई जोर बाहर निकल जाएगा। फिर वो अपना हाथ डाल के वहाँ पर दबाने लगता है और कहता है सचमुच ये तो काफ़ी ज़्यादा ही नरम है, ऐसा लग रहा है मैं किसी और चीज़ को दबा रहा हूँ। तभी वहाँ से एक लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है बचाओ कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ पर एक ठरकी सा मॉन्स्टर आ गया है जो मुझे छू रहा है। फिर वो अपने हथियार को यहाँ वहाँ घुमाने लगती है। ये देखकर तो हमारा सोजी डर जाता है और कहता है अरे मोहतरमा मुझे ध्यान से देखो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, आखिर तो मुझे मार क्यों रही हो। फिर वो लड़की रोते हुए कहती है नहीं अगर तुम इंसान भी होगे तब भी तुम मुझे मारना चाह रहे होगे ना, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, हमें मारना। अगर तुम हमें मार देते हो तभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ खेलना कूदना है, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुनकर सोची अपनी मनी में सोचता है क्या रूल, कैसा रूल, मुझे तो कोई भी रूल नहीं बताए गए हैं। लगता है जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ था तभी मुझे रूल बताए गए थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लड़की के पास जाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, हम लोग साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर वो लड़की डरते हुए कहती है लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे, हम सब यहीं पर फंस जाएंगे। ये सुनकर सोची उसे समझाते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक और तरीका है जैसे हम लोग रूल को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर उससे पूछता है आखिरकार ये बताओ बाकी सब कहाँ पर छुपे हुए हैं। फिर लड़की बताती है वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग एक रूम में छुप चुके हैं जहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा है। फिर सोजी कहता है ठीक है मैं तुम सबको एक जगह पे कर दूंगा, तुम लोग मेरा साथ देना, फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर लड़की भी इस बात के लिए मान जाती है। कुछ ही देर के बाद सोजी जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था अरे छोटे भूतिया बच्चे तुम्हें क्या दिखाई भी दे रहा है, मैंने सबका खेल खत्म कर दिया है, अब तुम जाओ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपने मेटल रॉयल रूल को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको इस जगह से बाहर निकाला जाता है। ये देखकर तो सोजी अपने मन ही मन सोच रहा था सचमुच ये ट्रिक तो काम करती है। कुछ ही देर में उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर वो घोस्ट मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और उसे अपने शैडो एनर्जी से पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये सब देखकर तो कैप्टन वो बंदा चिल्ला रहा था और कह रहा था अरे कोई तो मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना है, मैंने तो अभी शादी भी नहीं की है। इधर तो वो भूतिया बच्चा जो से हंसते हुए कह रहा था तुम जैसे कमजोर घोस्ट हंटर की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पकड़ने की कोशिश करने की, मैं तो तुम्हें अकेले ही अपने घोस्ट एनर्जी से ही मार सकता हूँ। फिर वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सोजी तुरंत ही वहाँ पर आता है और तुरंत ही घोस्ट वाले बच्चे को जोर से मारता है। ये देखकर तो बच्चा बहुत ज़्यादा शौक था और अपने मन में सोच रहा था तू बाहर कैसे निकला, ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर निकलने के लिए तो मुझे पूरे डोमेन में ही सारे लोगों को मारना पड़ेगा और हाँ उस मॉन्स्टर को भी मारना पड़ेगा, तूने बस 1 घंटा में ही इसे सारे मॉन्स्टर को मार दिया। इधर तो हमारा सोजी बड़े एटीट्यूड में कहता है रे भूतिए बच्चे तेरे को क्या लगता है तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरे पप्पा जी मैं तो आसानी से तेरे उस शैडो डोमेन को भी तोड़ा, सारे रूल भी तोड़े और जितने भी आदमी तूने रखे थे वहाँ पर मैंने सबका की खेल खत्म कर दिया और मॉन्स्टर का तो मत ही पूछो, ये सब तो मेरे लिए ऐसे थे जैसे मैं कोई केक खा रहा हूँ।
इधर तो वो भूतिया बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा था, मैं अगर यहाँ पर मारा भी जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जानना है आखिरकार तुमने मेरे सेरोडोमन को तोड़कर बाहर बाहर कैसे आए। जैसे हमारा सोजी उसे बताते हुए कहता है ये तो बड़ा ही आसान काम था, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा सेरोडोमन पूरी तरह से शेडो एनर्जी पर ही बेस्ड है। मैंने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया, उसके बाद सबके शेडो एनर्जी पर बहुत जोरों से अटैक किए, जिसकी वजह से तुम्हारे डोमन को ऐसा लगा कि मैंने सबको मार दिया है, जिसकी वजह से मैं आसानी से तुम्हारे सेरोडोमन से बाहर निकल गया। जो सुनकर भूतिया बच्चा हंसते हुए कहता है ओहो, मतलब कि तुमने मेरे साथ ट्रिक का इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, मैं इस ट्रिक को एक बार जान चुका हूँ, तब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं तुमसे दोबारा पक्का मिलूंगा, उसके बाद तुम मेरे हाथों से कभी नहीं बचकर भाग पाओगे। ये सुनकर सुनजी तुरंत ही उसकी शेडो को पकड़ लेता है और कहता है अरे बच्चे कहाँ चले, तुम हमारे हाथों से कभी बचकर नहीं भाग पाओगे। जिसकी वजह से तो उस भूतिया बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जो से छटपटाने लगता है। इधर तो कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने बगल के बंदे से कहता है भाई तेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये जो भूतिया बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बंदा कहता है कैप्टन अगर आपको भी पता नहीं चला तो मुझे क्या खा के पता चलेगा। पीछे से हमारा सोजी घोषणा से कह रहा था तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े बकबक करना बंद करो और जाकर उस बच्चे को खत्म करो। ये सुनकर तो दोनों को सेंटर अपने अपनी टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं बच्चे तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता है। फिर दोनों उसके ऊपर तलिस्मान का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत जाकर दूर गिरता है और कहता है चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम लोग बहुत ज़्यादा ही बुरा फंसने वाले हो। मेरे पेरेंट्स आएंगे और तुम सबको मार देंगे। फिर कैप्टन उसके ऊपर बंदूक टानते हुए कहता है चिंता मत करो बच्चे, हम उन्हें भी मार देंगे और तुम्हारी तरह सीधे उन्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। फिर वो अपनी बंदूक से उसके ऊपर फायर कर देता है। फायर का प्रेशर तो आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्डिंग भी आर पार हो जाती है। ये सब देखकर तो कैप्टन को भी कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इस बच्चे के ऊपर इतना बड़ा छेद हो गया, लेकिन ये बच्चा फिर भी जिंदा है। इधर पीछे से दूसरा घोषणा चलाता है कैप्टन इस भूतिया बच्चे के ऊपर फिर से एक बार फायर कीजिए और इसे पूरी तरह से ही खत्म कर दीजिए। ये सब देखकर सोजी अपने मन ही मन सोच रहा था सचमुच ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इनके पास जो वेपन है वो सचमुच कमाल का है, ये जरूर हाई क्वालिटी का होगा, आसानी से इस जैसे खतरनाक से भूत को भी एक बार में ही खत्म कर सकता है। तभी वहाँ पर घोषणा का नया बंदा भागे आता है और कहता है कैप्टन बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, नीचे। तभी उसके मुँह से खून निकलने लगता है। ये देखकर कैप्टन जिसे चलाते हुए कहता है क्या हुआ, आखिरकार हुआ क्या तुम्हें, तुम्हारे मुँह से ये खून क्यों निकल रहा है। फिर वो बंदा खांसते हुआ कहता है कैप्टन नीचे साइड तो एक खूनी डोल है जो बच्चों को बहुत ज्यादा तेजी से मारती जा रही है, मैं बस बचाने के लिए जैसे गया था, लेकिन उस डोल ने मेरे पर भी अटैक किया, इसकी वजह से मेरा ये हाल हो गया है। ये सुनकर तो सोजी को उस पर कुछ शक होता है और वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। इधर गोसेंडर तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और वो उसे कह रहे थे तुम तो नए बंदे हो, तुम्हारा ऐसा हाल हो गया है, हमें तुम्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी कैप्टन उसमें चलाते हुए कहते हैं ये बेचारा बेहोश हो चुका है, हम इसे बाद में हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन पीछे तो बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमें जल्दी चलकर उसके डोल को मारना पड़ेगा। ये बोलकर कैप्टन आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरा घोसेंडर भी नीचे जाते हुए कहता है भाई हमें माफ़ करना, लेकिन हम तुम्हें फिर से मुसीबत में फंसा रहे हैं, लेकिन क्या तो बस थोड़ी देर के लिए ही इस घोस्ट डीमन और हमारे साथी की थोड़ी देर देखभाल कर सकता है, हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इधर सोजी सर हिलाते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे कर शेडो हंटर के ही टीम मेंबर के पास जाने लगता है और कहता है लगता है तुम पूरी तरह से बेहोश हो चुके हो, लेकिन हम तो दोबारा मिल चुके हैं, अब तुम तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाऊँ। ये बोलकर वो अपना बैट बहुत जोर से उस बंदे के शरीर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा तो उससे खड़ा होता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसके अंदर से भूत निकलने लगता है और कहता है तुम बास्टर्ड, आखिर तुम मुझे बार-बार कैसे मिल जाते हो, मैं तुमसे अपना पीछा बार-बार छुड़ाता हूँ, लेकिन तुम हर बार यहाँ पर दिख जाते हो। ये सुनकर सोजी अपना हाथ हिलाते हुए कहता है नहीं यार इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं जान जाता हूँ तुम भी मेरे पीछे आ जाते हो। फिर वो धीरे धीरे कहकर उसी शेडो डीमन के पास जाने लगता है और कहता है डीमन तो इतनी आसान से मरते नहीं हैं और ये बंदा भी मतलब बेहोश होने का नाटक कर रहा है। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बड़े आसानी से बचकर भाग जाओगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। ये सुनकर तो शेडो डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी पर भड़कते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मैं अगर यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर
लेकर जाऊंगा। फिर वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से जलाने लगता है और उसके ऊपर चिपकने की कोशिश करता है। ये देखकर सूजी बड़ी मुश्किल से उस भूती बच्चे को झटकते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? अचानक ये आग मेरे मेरे हाथों में लग गई। फिर वो डीमन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारने के बाद आसानी से यहाँ बच पाओगे? चिंता मत करो, मेरे जितने भी साथी और मेरे पेरेंट्स तुम्हें मारने के लिए पक्का आएंगे। तुम भी मारे जाओगे, तुम कहीं भी बचकर नहीं भाग सकोगे। ये सब सुनकर सूजी कहता है, ये सब क्या बकवास है? मैं बच के नहीं भाग पाऊंगा। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुधारता है, आपको प्लेयर के तौर पर क्वालिफाई कर दिया गया है। आप लेवल 1 के प्लेयर बन चुके हैं। आपके पास नई नई तरह की एबिलिटीज नहीं है, लेकिन आप एबिलिटीज को हासिल कर सकते हैं। आपको 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम के द्वारा मिलता है और आपके इन्वेंट्री में शैडो किंगडम का वास है और आपके पास परमानेंट जमीन है शैडो किंगडम में। ये सब देखकर सूजी अपने मन ही में सोचता है, लगता है वो छोटा सा भूतिया बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा घृणा करता है, तभी तो उसने मरते वक्त भी मुझे श्राप दिया था इस सिस्टम का। आखिर ये सब क्या है? ये कोई गेम वर्ल्ड है क्या, जहाँ पर हम लोग गेम खेल सकते हैं? अगर इसका मतलब क्या था, अगर मैं गेम नहीं खेलूंगा तो मारा जाऊंगा। तो चलो, जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो देखते हैं कौन किसके साथ खेल खेलता है। तभी वहाँ पर छोटे मोटे धमाके होने लगते हैं और वहाँ पर जितने भी बच्चे शोडाउन में पहुँच चुके थे वो लोग बाहर आ चुके थे और बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे और कह रहे थे, प्लीज़ मम्मी मुझे बचा लो। और बहुत सारे बच्चे डरते हुए कह रहे थे, मुझे नहीं मरना है। ये सब देखकर सूजी कहता है, अरे बच्चों डरो मत, हम लोग तो हमारे यूनिवर्सिटी के टॉप फ्लोर में आ चुके हैं। ये हमारी दुनिया है, हम लोग आराम से और तुम्हें घर पहुँचा देंगे। फिर सारे बच्चे एक साथ पूछते हैं, शैडो कहाँ पर गया? फिर सूजी कहता है, चिंता मत करो बच्चों, शैडो तो मेरे हाथों से मारा गया है, अब वो पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है। तो चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर तो सही बच्चे हमारे सूजी के पैंट पकड़ लेते हैं और कहते हैं, धन्यवाद हमें बचाने के लिए। हमें तो लग रहा था हम लोग मारे जाएंगे। इसे सूजी जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, अरे यार मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरे पैंटों को क्यों टान रहे हो? कुछ ही देर में सारे घायल बच्चों को यूनिवर्सिटी टॉप बिल्डिंग से उतार कर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तभी वैंग कहती है, अरे वो देखो, वो तो तुम्हारा बद्दू है ना, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके साथ तो हमारे सिटी के कैप्टन भी हैं। इधर तो कैप्टन सूजी से कह रहे थे, सूजी तुम सचमुच कमाल के हो भाई, तुम्हारे पास तो कमाल की स्किल है। तुमने हमें सिर्फ डीमन से बचाया, बल्कि हमारा कॉमरेड जो कि डीमन के हाथों कंट्रोल किया जा रहा था, तुमने उसकी भी मदद की। इस सब के लिए तो हम तुम्हारे कर्जदार हो गए भाई। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमेशा याद रखना, सिटी डीमन हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। वैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारी ताकत है और हमारे पास जो वेपन है हमें वो भी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। इधर सूजी मना करते हुए कहता है, नहीं कैप्टन, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अकेला चलने वाला भेड़िया हूँ और अकेले ही शिकार करता हूँ। इसको कैप्टन कहते हैं, ओह ठीक है, तुम जैसा चाहो। फिर वो अपने जेब से कुछ बाहर निकालने लगते हैं। ये देखकर सूजी कहता है, कैप्टन अगर आप मुझे पैसा ऑफर करेंगे आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तो मैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं फिर भी ये सब नहीं कर सकता हूँ। फिर कैप्टन उसे अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तूने मेरी जान बचाई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पूरे 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। मुझे पता है जब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम पैसे थे, लेकिन मैं तुम्हें जितना भी मेरे पास पैसे हैं मैं तुम्हें ये ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सुबह अपने मन में सोच रहा था, क्या पूरे 1 मिलियन? मेरे पास तो अभी बस 200 ही रुपये हैं। तभी उसका विलन साइड अपेयर होता है और कहता है, अभी क्या सोच रहा है, तेरे पूरे महीने के खर्चे के निकल जाएंगे, चुपचाप पैसे को ले ले, वैसे भी हम लोग इससे यस मौज करने वाले हैं। तभी उसका पॉजिटिव साइड अपेयर होता है और उससे कहता है, हाँ भाई सूजी ले ले, कब तो हम लोग इसी तरह झंड भरी जिंदगी जिएंगे। इधर कैप्टन भी कह रहे थे, सूजी प्लीज इसे मना मत करना, मैं बहुत ज़्यादा ही मन से दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा देना चाहता था, लेकिन तुम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। हमारी कॉन्सेंट्रेट टीम बहुत ज़्यादा कमाल की है, अगर तुम जब भी ज्वाइन करना चाहोगे तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हम तुम्हें सीधे ही अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेंगे। इधर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही हाईफाई कर रहे थे और सूजी कह रहा था, हाँ अगर आप मुझे इतना कुछ देना चाहते हैं ठीक है, मैं ये सब एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। ये सब देखकर लिजुआ कहती है, देख वेंग देख, अच्छे से देख ले, हमारे सिटी के जो कैप्टन हैं वो भी मेरे बद्दू को तो पसंद करते हैं, वो भी उसे हीरो बुला रहे हैं। मुझे लग ही रहा था मेरा बद्दू तो 1 नंबर का हीरो बनेगा। इधर तो वेंग कहती है, तुम्हें तो सूजी की इतनी ज़्यादा तारीफें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये बंदा तो कभी हीरो बन ही नहीं सकता है। तुम्हें पता नहीं है, यूनिवर्सिटी में आते ही पहले साल ही उसने पूरे 700 लड़कियों को पटाया था, उसके बाद उसके फीलिंग के साथ कैसा खिलवाड़ किया था। ये बंदा 1 नंबर का
कमीना है। नहीं यार, मुझे तो अब लगता है हमें गलतफहमी हो गई है, बल्कि ये लड़का तो हमारी मदद करना चाहता था। तुम्हें पता है जब हमारे साथ ये रहता था तो हमने इसे बॉयफ्रेंड बनाया था, ना कि बल्कि इसने हमें गर्लफ्रेंड बनाया था। और हमारा कभी भी इसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से रहता था। मुझे तो लगता है ये पीठ पीछे हमें डीमन से बचाया करता था, और हम पर जब डीमन ने अटैक किया था तो उसने समय भी इसी ने हमें बचाया था। ये बंदा सचमुच कमाल का है, सारी बुरी बातें ये खुद सहता है और हमारी रक्षा भी करता है। ये सब सुनकर तो वैंग कहती है, अरे नहीं यार, अब तो लगता है ये लड़की उस बंदे के लिए पूरी तरह से पागल ही हो चुकी है। इधर हम लोग लिजुआ को देखते हैं जो कि कह रही थी मेरा बंदा आएगा घोड़ा लेकर और मुझे अपने घोड़े में बिठाकर सीधे आसमान की सैर कराएगा। सीन शिफ्ट होता है सूजी के घर की तरफ, जहां वो बैठकर कंप्यूटर से सारी जानकारी ले रहा था न्यूबी प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में और कॉल सेंटर के बारे में। और वो कह रहा था अगली बार जब मैं थर्ड डीमन की कासल में फंस गया था तो बड़ी मुश्किल हुई थी वहां से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मुझे कोई रूल के बारे में पता भी नहीं था और ना ही पता था आखिर इस दुनिया में सर्वाइव कैसे किया जाता है। ना ही मेरे पास कोई अच्छा सा वेपन था, इसलिए जब प्रोटेक्शन हट जाएगा तब मेरी समझ भी आ सकती है। उससे पहले मुझे बहुत सारा सामान जुटाना पड़ेगा जिससे कि मैं आसानी से न्यूबी मिशन को कंप्लीट कर दूं। फिर वो अंग्रेज लेते हुए कहता है अब तो लगता है बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। जैसे वो उठता है तभी उसका बेल रिंग होता है। ये देखकर वो कहता है अरे यार, इतनी देर रात कौन ही आया होगा। फिर वो गेट खोलता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सवाल सुनकर तो एक पल के लिए लिजुआ भी कंफ्यूज हो गई थी और वो अपने मन ही मन सोच रही थी ये बंदा क्या मुझे भूल गया है, मैं तो उसकी एक बार गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हूँ। फिर वो इस्तेमाल करते हुए कहती है तो क्यों ना हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएं, वैसे भी हम लोग रात में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो चलो ना चलते हैं। इधर तो सूजी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इतनी देर रात हो गई है और ये लड़की मुझे घूमने के लिए बाहर बुला रही है, ये क्या पागल हो चुकी है। बाहर में इतने सारे भूत और डीमन घूम रहे हैं, इसे क्या मरना है, अगर मरना है तो मरे, मुझे क्यों ले जा रही है। फिर वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अरे पागल औरत, तू तो यहाँ से भाग ले और दोबारा मुझे कभी तंग करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो लिजुआ का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर भड़कते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की। अब तो तुम देख लो, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम जहां जाओगे मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, जहाँ पर लिजुआ फिर से सूजी को देख लेती है और कहती है सूजी कैसे हो तुम। फिर वो डाइनिंग हॉल में भी सूजी को तंग करते हुए कहती है वाह तुम कितने प्यार से खाते हो। फिर सूजी बाथरूम जा रहा था और उसके पीछे ही सूजी पढ़ते हुए कहती है अरे सूजी कहाँ जा रहे हो तुम, इधर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। फिर सूजी बहुत ज्यादा ही डरावने अंदाज में उसे घूरते हुए कहता है तुम क्या अब मुझे बॉयज टॉयलेट में भी टॉयलेट करने नहीं देने वाली हो। ये सुनकर लिजुआ शर्माते हुए कहती है अरे मुझे माफ करना, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने ही खड़ी रहूंगी। बाथरूम के अंदर कबोर्ड पे बैठकर सूजी अपनी मनी मन सोच रहा था अरे यार पहले परेशानी का कम थी, जो ये लड़की भी अब मुझे परेशान करने लगी है। तभी उसका न्यूबी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपका टाइम अप हो चुका है, आपको न्यूबी वर्ल्ड में भेजा जा रहा है मिशन के लिए। सीन शिफ्ट होता है हमारे मिशन हॉल की तरफ, जहाँ पर सूजी बैठा हुआ अपनी मनी मन सोच रहा था अरे यार अब ये सब क्या है। इधर सिस्टम में उसे मिशन के बारे में बताया जा रहा था। मिशन का नाम था इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। आपको 6 घंटे तक जिंदा रहना पड़ेगा उस दुनिया में। कैसे सुनकर लीजी अपनी मनी में सोच रहा था सचमुच ये मिशन तो उतना भी खतरनाक नहीं लग रहा है मुझे। फिर सिस्टम में से बताया जाता है आपको एक निक नेम डिसाइड करना होगा। ये सुनकर सूजी कुछ देर सोचता है और कहता है अरे यार मुझे कोई निक नेम सोच क्यों नहीं रहा है। फिर वो सिस्टम को गाली देने लगता है और कहता है अब ये निक नेम का क्या चक्कर है, मुझे सीधे ट्रांसफर करो ना अपने मिशन के लिए। तभी उसे सिस्टम बताता है होस्ट का निकनेम भी सूजी रखा जाएगा, होस्ट को टेलीपोर्ट किया जा रहा है दूसरी दुनिया के लिए। फिर सूजी को मिशन के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ही देर में वो मिशन के पास ही पहुंच जाता है, जहां पर उसके टीममेट पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसके टीममेट कहते हैं लगता है लास्ट बंदा भी यहाँ पर आ चुका है। तभी उनमें से एक सीनियर बंदा कहता है चलो जैसा भी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो अपने प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो बताने लगता है देखो हमारे पास बस इतना ही खाना है, वैसे तुमने मिशन के स्टोरी लाइन को तो पढ़ा था ना, हम लोग बस कुछ ही 6 घंटे के लिए इस घर में रहने वाले हैं। ये बिला है हेचकर का, हमें नहीं पता हेचकर मारा जा चुका है या फिर जिंदा है, लेकिन हमें 6 घंटे तक यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा। हमें लगता नहीं है इन खाने के सहारे हम लोग यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। वैसे हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है जिससे अगर कोई मॉन्स्टर या फिर भूत हम लोग पर अटैक करेगा हम उसे मार पाए। मारने का नाम सुनकर तो दोनों लड़कियां डरते हुए कहती है क्या हमें किसी को मारना पड़ेगा। फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है नहीं हमें किसी को मारना नहीं है, वैसे भी ये तो बस
एक न्यूबी मिशन है, हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कितने तरह के मौके हैं, हम लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं? फिर सूजी कहता है देखो हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम लोग आराम से मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है हंसकर को ढूंढो, मरा या फिर जिंदा, और दूसरा है इस विला से बाहर निकल जाओ और जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। लेकिन विला के बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और ठंडा लाइटनिंग भी हो रही है, इससे हम लोग कभी भी मर सकते हैं। इसलिए बस हमारे पास एक ही मौका है, सीधे जाकर उस हैकर को ढूंढो और उसे जला दो। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम मुझे कुछ समझदार लगते हो, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो हैकर के बारे में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हैकर जिंदा होगा या फिर मारा जा चुका होगा? फिर हमारा सूजी कहता है जितना मुझे पता है हैकर तो कब का मारा जा चुका होगा, क्योंकि ये हॉरर वर्ल्ड है, यहाँ पर बस लाशें ही या फिर भूत ही सर्वाइव कर पाते हैं। जेसन को वो बंदा तो डरते हुए कहता है ठीक है, तब ये बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है? सूजी तो अपने सिस्टम से कुछ बाहर निकालते हुए कहता है अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा अगला कदम तो बड़ा आसान है, हम लोग तो इस पूरी विला को ही जला कर रख देंगे इस केरोसिन तेल से। तो बताओ मेरा प्लान कैसा है? ये सुनकर तो सबका मुंह ही खुल जाता है और वो लोग कहते हैं क्या? इधर सूजी डरावनी हंसते हुए कहता है हाँ यही मेरा बेस्ट प्लान है, अगर हम लोग पूरे विला को जला देंगे तो हैटर तो पक्का मारा ही जाएगा। तो क्या बोलते हो हम लोग इस केरोसिन तेल से पूरे विला को जला दे क्या? सोच के तो देखो, अगर इस पूरा विला जल जाएगा तो हैटर बेचारा कहाँ रहेगा, उसके सामने तो आना ही पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे कर ढक्कन को भी खोलने लगता है। ये देखकर एक लड़की सूजी के पास भागे भागे आती है और कहती है भाई तू ये क्या कर रहा है भाई, तू तो ऐसा नहीं कर सकता है। वैसे भी डिसाइड तो ये हुआ ना था कि हम लोग जिस प्लान के ऊपर पूरी तरह से सहमत होंगे वही प्लान को फॉलो किया जाएगा। क्या हम लोग सारे रूम को एक एक करके चेक करके देख नहीं सकते हैं हैटर जिंदा है या फिर मारा जा चुका है? ये सुनकर सूजी सबकी तरफ मुड़ता है। सब लोग मोटा मुंडी झुका कर यही कह रहे थे हाँ ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। सेंसिटिव होता है विला के कमरे की तरफ, जहाँ पर सब लोग छोटा ग्रुप बनाकर विला के हर एक कमरे को देखने के लिए जा रहे थे। इधर सूजी और वो लड़की भी आए हुए थे और डरते डरते किचन के अंदर जाते हैं। इधर सूजी हर एक चीज़ को गौर से देख रहा था और कह रहा था मैं बड़े आसानी से यहाँ पर हर एक चीज़ों को देख पा रहा हूँ इस टॉर्च की मदद से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ये लड़की इतना डरी हुई क्यों है? फिर वो लड़की तरफ मुड़ते हुए कहता है अगर तुम इसी तरह डर कर कांपती रहोगी तो वो भूत तुम पर ही सबसे पहले अटैक करेगा। जैसन का वो लड़की बहादुर बनने का ढोंग करते हुए कहती है कौन डर रहा है? मैं तो नहीं डर रही हूँ, देखो अगर मैं डरती तो इस फ्रिज को खोलती क्या? फिर वो फ्रिज को खोल लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर देखती है तो जोर से चिल्लाती है फिर सूजी उसे शांत करते हुए कहता है अरे इतनी जोर से मत चिल्लाओ, नहीं तो लोगों को गलत समझ में आ जाएगा। फिर वो टॉर्च उस फेस की तरफ मारता है और कहता है जरा उसे अच्छे से देखो तो वो तो वाटरमेलन है, वो भी आधा कटा हुआ। तुम्हें क्या वाटरमेलन पसंद है तो जाके खा जाओ। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है सचमुच ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमीने हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लड़की जबरदस्ती दूसरा फ्रिज का भी दरवाज़ा खोल देती है और कहती है देखो वहाँ पर भी एक वाटरमेलन रखा हुआ है हम सबको डराने के लिए। उन्हें क्या लगता है हम लोग दोबारा डर जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे कर उस वाटरमेलन को उठाने की कोशिश करती है। ये देखकर सूजी कहता है जरा उसे ध्यान से देखो, वो तो किसी इंसान का सर लग रहा है। ये देखकर तो वो लड़की को बहुत जोर का झटका लगता है, वो तो पत्थर की बन जाती है और अपने मन ही मन सोच रही थी मैं तो गई ऊपर। उसे बेहोश देखकर सूजी अपने मन ही मन सोच रहा था ये लड़की पहले दिखावा तो ऐसे कर रही थी जैसे स्त्री ज्यादा बहादुर यहाँ पर कोई भी नहीं हो, और देखो यहाँ पर ऐसे सोई हुई है, लगता है सबसे बड़ी डरपोक यही है। फिर वो उस माथे को देखते हुए कह रहा था स्टोरी लाइन का मैन शख्स तो मिल चुका है, चलो इसे उठा लिया जाए। फिर वो स्टोरी लाइन के हेड को उठाते हुए कहता है लगता है ये हैजी का हेड है या फिर उसे मारने वाला का। सीन शिफ्ट होता है उस बेहोश लड़के के सपने में, जहाँ पर वो सपना देख रही थी कि वो एक हैंडसम मैन के साथ आराम से गाने के साथ डांस कर रही थी, उसके साथ बड़ा मजे कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो भूत अपीयर हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे विला में इस तरह के सपने कैसे देख सकती हो? तुम मुझे मारकर ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुनकर तो लड़की फिर से जोर से चिल्लाते हुए उठती है। ये देखकर सूजी कहता है लगता है तुम अब जग चुकी हो, तो क्यों ना हम लोग अब बाहर चलाएं। ये तो लड़की उसे गाय देते हुए कह रही थी तुम पहले
कितने प्यारे प्यारे गाने बजा रहे थे, उसके बाद अचानक तुम्हें क्या हो गया था? इतना इतना खतरनाक तुम गाना कैसे बजा सकते हो? ये सुनकर तो सूजी हंसते हुए कहता है, अरे यार ये सब तो मेरा टेस्ट है, ये बताओ मजा आया कि नहीं? ऊपर से मेरे रेडियो बॉक्स में तो पूरे 600 गाने बजे हुए हैं, तुम्हें जब भी मन करे तब बजा लेना। तुम चाहो तो अभी भी गाने सुनते हुए हम लोग बाहर की तरफ जा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, अगर इसका गाने का टेस्ट ऐसा ही रहा तब तो एक रात पक्का किसी लड़की का सपने में ही बलि चढ़ जाएगा। सेंसेट होता है रेस्ट रूम की तरफ, जहाँ पर सूजी पूरे कमरे को अच्छे से देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये रूम तो पूरी तरह से खाली है। वो लड़की भी कहती है, हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर वो दोनों बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और आपस में बात कर रहे थे। आखिरकार उन दोनों का काम खत्म हो गया। वो लोग भी हमारी तरह बॉडी पार्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका आवाज़ तो मुझे कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये सुनकर लड़की कहती है, शायद वो लोग विला के ऊपर की तरफ ढूंढ रहे हैं। फिर सूजी कहता है, ठीक है, वैसे तुम सबके पास तो इन्वेंट्री तो होगा ही, तुम लोग के पास भी तो कोई एसेंशियल सामान होगा, तुम लोग वो तो बाहर निकाल के मुझे दिखाओ ना, मुझे देखना है आखिरकार तुम लोग क्या क्या सामान लेके आए हो। फिर लड़की कहती है, क्या तुमने ये चीज़ इन्वेंट्री से बाहर निकाला है, वो भी सड़ा सा रेडियो जिसमें बस 600 ही गाने हैं? इसमें सूजी कहता है, मेरे पास ये भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा इन्वेंट्री क्या तुम्हारे दिमाग की तरह पूरी तरह से खाली है क्या? फिर सूजी कुछ देखते हुए कहता है, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर वो कहता है, देखो दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे कदमों के निशान भी हैं जिसमें कीचड़ लगा हुआ है, मतलब कि कोई बाहर से अंदर आया है या फिर अंदर से बाहर गया है। और वो अपने मन ही मन कहने लगता है, जरूर वो लोग यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बाहर में ही उन्हें कोई मॉन्स्टर दिख गया होगा, जिसे डर के मारे फिर से वो लोग इस विला के अंदर आ गए होंगे। है ना तुम लोग ने सचमुच बाहर घूमकर अंदर आए हो ना? सच बता दो। इधर उस बंदे को सूजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग नहीं डरते हैं, बल्कि हमने तो हर एक रूम को चेक भी किया था, हम लोग बेडरूम को भी चेक किए थे। फिर वो लड़का बताने लगती है, हाँ मैं भी बेडरूम के अंदर थी, जब हम लोग उसके हर एक चीज़ों को चेक कर रहे थे तभी मुझे छोटा सा आईना मिला था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा मेकअप कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने मेकअप के लिए उसे उठाया तभी वहाँ से एक हाथ बाहर निकला और मेरा गला दबाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो गई, मैं छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगी थी। तभी ये बंदा आया और मुझे बचाने के लिए अपना एक डॉल बाहर निकाला, जिसकी मदद से उसने मेरे इस अटैक को रोक लिया और हम लोग यहाँ से बचकर भागने लगे। हमने बाहर आकर तुम्हें आवाज़ भी लगाया, लेकिन तुम कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों ने बाहर जाकर वो देखा तो वहाँ पर भी तुम लोग कहीं थे, तो हम लोग फिर से रूम के अंदर आ गए। फिर हमारा सूजी डिटेक्टिव की तरह सोचने लगता है और कहता है, जितना मुझे लग रहा है बेडरूम में तुमने बस छोटा सा मेकअप करने के लिए आईना उठाया था, तुम जैसे मेकअप करने लगी थी तभी वो हाथ सामने आया था, मतलब कि वो हाथ बेडरूम पे ही होगा ना? फिर वो लड़की कहने लगती है, हाँ पक्का वो हाथ बेडरूम पे ही होगा, हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। फिर सूजी अपने मन ही मन सोचता है आसपास देखते हुए कि यहाँ पर हर एक आईना किसी न किसी चीज़ से ढका हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है उसी के द्वारा ही वो मॉन्स्टर या फिर जो भूत है वो बाहर निकलता है। हम लोग को कैसे न कैसे कहकर बस रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना है। फिर वो सबको बताने लगता है कि हम लोग को रिफ्लेक्शन या फिर आईने से बहुत ज़्यादा ही हो सके दूर रहना है। अरे वाह, ये कितना आसान है, हमें कितनी आसानी से ही पता लगा लिया कि हमें किस चीज़ से दूर रहना है। ये सुनकर लड़की कहती है, क्या आसान है, तुम तो बस बोल दिए हो कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, हमें रिफ्लेक्शन से दूर रहना है। तुम्हें पता भी है रिफ्लेक्शन कहाँ से आता है, तुम जो रोज इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर से भी लेंस लगा हुआ है, वहाँ से भी रिफ्लेक्शन बाहर निकल सकता है। ऊपर से आसपास के जितने भी आईने हैं या फिर हमारी चमकीली चीज़ें भी, उससे भी मॉन्स्टर या भूत बाहर निकल सकता है। ये सुनकर सूजी कहता है, हाँ तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्या तुम चाहती हो हम लोग यहाँ पर बैठ कर मरने का इंतजार करें या फिर अपने मिशन को कंप्लीट कर यहाँ से बाहर निकालें? चलो अब चलते हैं दूसरे बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए। कुछ देर के बाद उन्हें दूसरा बॉडी पार्ट मिल जाता है और सूजी कहता है, अरे रात की उल्लू, जैसे सामने तो देखो वहाँ पर एक बॉडी पार्ट रखा हुआ है। ये सुनकर तो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में सूजी को देखती है और उस बॉडी पार्ट को उठाकर टेबल पर रख देती है और कुछ ही देर में सूजी को दूसरा बॉडी पार्ट ही मिल जाता है और वो उसे उठाते हुए कहता है, अभी तक हम लोग को पूरे 6 बॉडी पार्ट मिल चुके हैं, लगता है ये शरीर अब पूरी तरह से बन चुका होगा। लेकिन जब वो लोग उसे ढांचे पे लगाते हैं तो वहाँ पर बस हाथ का एक टुकड़ा ही गायब होता है। इधर सब लोग बात करते हुए कह रहे थे बस हाथ का एक टुकड़ा ही बचा है, लेकिन हम लोग ने हर एक फ्लोर हर एक रूम को जाकर देख लिया, लेकिन ये हाथ का टुकड़ा हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है आखिर अब हम लोग को क्या करना चाहिए। फिर वो लड़की अपना फिलॉसफी झाड़ने लगती है
है और कहने लगती है, मुझे तो लगता है ना एरन बचपन से ही एक हाथ से बिना पैदा हुआ होगा, तभी तो देखो उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कार एक्सीडेंट के दौरान उसका एक हाथ कट गया होगा। हाँ पक्का ये सब हो सकता है, तभी तो हम लोग को वो हाथ नहीं मिल रहा है। अब चलो इसे जला देते हैं। पीछे से सूजी आते हुए कहता है, अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे अगर तुम्हें लग रहा है तो जाके कर आओ ना। फिर वो इंस्टेंट नूडल खाने लगता है और कहने लगता है, मुझे तो लगता है मेरा डिटेक्टिव माइंड कुछ और ही बता रहा है, हमें वो हाथ यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा मुझे भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, अरे तुम्हें ये इंस्टेंट नूडल कहाँ से मिला, ऊपर से तुम इसे अकेले अकेले कैसे खा सकते हो, तुम्हें तो हमारे साथ इसे शेयर करना चाहिए था। इधर सूजी पूरे इंस्टेंट नूडल को खाते हुए कहता है, अरे अरे इतना भी मत सोचो, तुम्हारे पास दिमाग पहले से नहीं है, जो भी है वो भी खराब हो जाएगा। इधर वो बंदा सूजी से कह रहा था, भाई तू इस वक्त इंस्टेंट नूडल क्यों खा रहा है, वैसे हमारे दिमाग का लंका लगा हुआ है और तू इंस्टेंट नूडल खाकर अपना दिमाग का लंका क्यों लगाना चाहता है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा दिमाग है, वैसे तू क्या चॉकलेट या फिर दूध पीकर अपनी कैलोरीज को पूरा नहीं कर सकता है क्या। इधर सूजी उस डब्बे को पीछे फेंकते हुए कहता है, नहीं नहीं यार, मेरा स्टेमिना पूरी तरह से लो हो चुका था, मुझे ये सब खाकर ही स्टेमिना रिकवर होता है। वैसे मुझे लगता है मेरे पास एक सुझाव है जिससे तुम लोग सहमत होना चाहिए, और हाँ अगर तुम लोग इस मिशन को सही वक्त पर खत्म करना चाहते हो तो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सुनकर सब लोग होकर बस सूजी को देख रहे थे और कह रहे थे, भाई ये बता आगे का तुम्हारा क्या ही प्लान है, तू क्या करना चाहता है आगे। तभी अचानक ही एक लड़की का पेट दर्द देने लगता है और चिल्लाकर वहीं पर बैठ जाती है। ये देखकर तो हमारी रात की उल्लू कहती है, अरे अरे लिली तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें क्या कोई परेशानी है, और तुम दोनों गधो तुम लोग क्या देख रहे हो, जाकर उसकी मदद करो ना। फिर वो बंदा तो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। फिर उसे एचपी पोर्शन खिलाने लगता है और सबसे कहता है, भाइयों इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, घोष डीमन ने सबसे पहले इसी के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से इसकी एचपी तो धीरे धीरे करके गिरती जा रही है। अगर इसे जल्दी से एचपी पोर्शन ना मिला होता तब तो ये अभी तक मारी जा चुकी होती। ये सब देखकर सूजी कहता है, भाइयों ये तो अच्छा हुआ हम मिशन के दौरान एक प्रोटेक्टेड एरिया मिला है। ये हॉल अब लेकिन लगता है ये हॉल भी पहले से जैसा सुरक्षित नहीं रहा, यहाँ पर भी हमें ठंड लगने लगी है, मतलब वो डीमन मॉन्स्टर धीरे धीरे कर जाग रहा है। अगर वो जाग जाएगा तो शायद मिशन खत्म होने से पहले कहीं हम ही लोग खत्म ना हो जाएं। इधर हमारी रात की उल्लू डर के मारे और ठंड के मारे कांपते हुए कह रही थी, सूजी सूजी तुमने तो कहा था ना कि तुमने इस पहले को सॉल्व कर दिया है, तो आखिरकार बताओ ना वो हाथ का टुकड़ा कहाँ पर है, अगर तुम्हें पता है तो जाकर लेके आओ ना। फिर सूजी पीछे मुड़ते हुए कहता है, देखो अनुमान तो लगा सकता हूँ लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो हाथ कहाँ पे होगा, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ये नोवा मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें ये टेस्ट करना चाहता है कि हम लोग कितने ज़्यादा बहादुर हैं, कि हम लोग घोस्ट हंटर बनने के लायक हैं या फिर नहीं। इसके लिए मुझे लगता है वो पक्का इस मिरर वर्ल्ड के अंदर मिलेगा। वो घोस्ट हाथ जो कि उस लड़की पर अटैक किया था वो शायद वही घोस्ट हाथ है जो हम लोग को चाहिए होगा। और हाँ मुझे जितना समझ में आया है शायद वो डीमन हाथ सबसे पहले इस लड़की के ऊपर अटैक कर उसे अपने मिरर वर्ल्ड में बुलाने की कोशिश कर रहा होगा और उसका टेस्ट लेने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने इसकी जान बचा ली है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा है और वो मॉन्स्टर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने बैरियर को तोड़कर इस दुनिया में आने के बारे में सोच रहा है। तब तो ये बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ तो क्यों ना हम लोग में से एक ग्रुप उस मिरर वर्ल्ड में जाकर उस हाथ को लेके आते हैं। ये सुनकर तो वो बंदा भड़कते हुए कहता है, अरे ये क्या कह रहा है तू, मैंने इस लड़की की जान बचाई है और तू कह रहा है मुझे इसे मिरर वर्ल्ड में भेज देना चाहिए था। तू समझ भी रहा है अगर मान लो तो थोड़ी गलत हुआ और मैं इसे मिरर वर्ल्ड में भेज दो और उसने गलती से किसी रेड फ्लैग को छू दिया जिसकी वजह से हम लोग की सामत आ जाएगी, तब क्या होगा। इधर सूजी कहता है, देख भाई तू गलत समझ रहा है, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि हम लोग यहाँ पर हाथ में हाथ रखकर मरने का इंतजार थोड़ी ना कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और किसी न किसी को जाकर उस मिरर वर्ल्ड से उस हाथ को बाहर लाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही तेरी, तू तो इस अनकॉन्शियस लड़की का इलाज कर रहा है, तो वहाँ पर नहीं जा सकता है। और अब बात रही मेरी और इस उल्लू की, ये उल्लू भले ही दिखने में सुंदर हो, इसके अलावा ये किसी काम की नहीं है। ये सुनकर तो रात की उल्लू चौंकते हुए कहती है, हैं इसका क्या मतलब है। फिर सूजी कहता है, तो मैं मिरर वर्ल्ड में अकेला जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा गैस है, तो मैं ही उस हाथ को बाहर निकालूंगा। तभी वो बंदा कहता है, भाई फिर भी यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, एक बार
तो फिर से सोच ले। फिर सूजी कहता है मैंने सोच लिया है, वैसे भी 15 मिनट के बाद तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तब तो पक्का मारे जाने वाले हैं, तो क्यों ना एक ट्राई कर ही लिया जाए। फिर वो धीरे धीरे कहकर आईने को खोलने लगता है। ये देखकर वो बंदा कहता है भाई मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो पेपर दे देता है और कहता है इससे तुम्हारा एक अटैक किसी भी मॉन्स्टर का डॉज हो सकता है। फिर सूजी उस बंदे को धन्यवाद देते हुए कहता है ठीक है भाई, तुम दोनों लड़कियों का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर वो तस्वीर से पूरी लकड़ी को हटा देता है और तस्वीर को देखने लगता है। कुछ ही देर में वो तस्वीर घूमने लगती है और वहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है और सूजी के सीधे गर्दन से पकड़कर उसे अपने अंदर ले जाने लगता है और कुछ ही देर में उसे मिरर वर्ल्ड में पहुँचा देता है। ये देखकर तो रात की उल्लू फिर से चलाते हुए कहती है अरे यार ये बंदा तो बिल्कुल सही कह रहा था, मिरर के अंदर तो एक अपनी ही दुनिया है, लेकिन अब मुझे डर भी लगने लगा है कि वो बंदा वहाँ पर सही भी रहेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है चिंता मत करो, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। इधर मिरर वर्ल्ड की तरफ सूजी यहाँ वहाँ घूम रहा था, उस हाथ के टुकड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसके पीछे आ रहा है। वो तुरंत ही एक कबर्ड के पीछे छुप जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा था क्या उस डीमन मास्टर ने मेरा सेंस इतनी जल्दी कर लिया, वो मेरे पीछे आ रहा है क्या। लेकिन जैसे वो डीमन मास्टर को देखता है तो अंदर ही अंदर सोचता है सचमुच डीमन मास्टर तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। मेरा मन तो पहले कह रहा था मैं डीमन मास्टर से ही बात करूँ, उस हाथ के टुकड़े के बारे में पता लगाऊं, लेकिन ये मास्टर तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। अब लगता है मुझे कोई और ही उपाय निकालना पड़ेगा। फिर वो अपने इन्वेंटरी से एक बॉम्ब निकालता है और कहता है मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है और ये मेरा सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब है, इसे नाइट्रिक एसिड के द्वारा मैंने खुद से बनाया है। फिर वो बॉम्ब में आग लगाकर सीधे डीमन मास्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से डीमन मास्टर तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो छुटपुटाने लगता है। यह देखकर सूजी कहता है बिल्कुल मेरे लिए सही मौका है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। फिर वो भागते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर भी हाथ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और अपने मन में सोच रहा था इस दुनिया में तो स्टेमिना दोगुना स्पीड से कम होता जा रहा है, इसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मुझे लगता है थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। तभी वो भूतिया मास्टर सीधी खिड़की तोड़कर सूजी के पीछे आ जाता है। ये देखकर तो सूजी जल्दी से वहाँ से हटता है और कहता है अचानक ये मास्टर यहाँ कैसे आ गया। इधर वो मास्टर आकर सीधे लोटपोट होने लगता है। यह देखकर सूजी कहता है इस मास्टर को तो यह भी पता है अगर आग को कैसे बुझाया जा सकता है। अब लगता है मैं इस पर बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इधर मास्टर हंसते हुए अपना मुंडी तोड़ देता है और कहता है इंसान तो बच कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। फिर वो अपना मुंडी सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इधर सूजी उसकी मुंडी से फुटबॉल खेलता है और कहता है अबे यार अभी तो यहाँ से जाना। फिर वो वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे कोई जल्दी से नया उपाय ढूंढना पड़ेगा, बॉम्ब इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकती है, ना ही मैं इसे आग लगाकर मार सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो भागते भागते कहीं जा रहा था। इधर वो मास्टर सूजी को भागता हुआ देखकर हंसते हुए कह रहा था जाओगे कहाँ तक जाओगे, ये मेरा घर है, बाद में मुझसे ही टकराओगे। इधर सूजी फिर से मास्टर के ऊपर बम से अटैक करता है और उसी झटके से खुद को लेट कर बचाता है और अपने मन में सोच रहा था बम का असर तो इस मास्टर के पास जरा सा नहीं हो रहा है, अब तो मुझे लगता है रॉकेट लॉन्चर ही खरीदना पड़ेगा जिससे इस मास्टर को मैं हरा पाऊंगा। तभी वो साइड की तरफ देखता है जहाँ पर वो हाथ रखा हुआ था और कह रहा था सरप्राइजली यार मुझे वो हाथ मिल गया, मैं यहाँ वहाँ खोज रहा था लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला और ये हाथ यहाँ पड़ा हुआ था। फिर वो उस हाथ को जैसे ही उठाने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था और वो कहता है अचानक मेरा हाथ क्यों दर्द दे रहा है। जैसे वो हाथ की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है भाई ये कब हुआ। हाँ याद आया, जब उस भूतिया मास्टर ने मेरे पर अपने सर से अटैक किया था तब उसने मेरे हाथ पे काट लिया था, उसके बाद मैंने उसके सर को फुटबॉल बनाया था। लेकिन यार अब मुझे डर लग रहा है कहीं मैं ज़ॉम्बी ना बन जाऊँ और मुझे रेबीज ना हो जाए। रेबीज में बताया जाता है अगर कोई ज़ॉम्बी आपको काट लेता है तो आपको तुरंत ही वहाँ पर पेट्रोल और उसे पट्टी से पोंछ लेना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। इधर वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर वो भूतिया मास्टर आ जाता है और कहता है रे बच्चे मैंने तेरे को तो खोज लिया, अब क्या होगा तेरा। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम लोग देखते हैं उसकी विला में जो से बिजली कड़क रही थी और सिस्टम में बता रहा था आपके मिशन के लिए बस आधे घंटे बचे हैं। इधर हमारी रात की उल्लू डर के मारे अपना नाखून काटते हुए कह रही थी अरे यार बस आधे घंटे बचे हुए हैं, लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं आया है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। फिर वो बंदा कहता है चिंता मत करो यार, हमें उस पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए और कुछ ही देर में वो आता ही होगा। इधर हमारी रात की उल्लू के अंदर से अचानक ही जोश उठता है और वो सब्जी काटने वाले जगह को उठा के कहती है मैं जा रही हूँ मेरे MC को बचाने के लिए, उसके बदले जो भी मेरे सामने आएगा मैं वो हर मास्टर का सीधे गद्दे उड़ा दूंगी। Women.
इधर हमारा सूजी हाफते हुए कह रहा था, बार बार बचा मैं तो यार, उस बंदे ने जो मुझे पपेट दिया था ना, उसकी मदद से वो मॉन्स्टर मुझे मारने वाला था, लेकिन उस समय मैंने पपेट का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी मदद से मैं बच पाया। सचमुच ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया था, लेकिन उस वजह से मुझे ये हाथ भी मिल गया। चलो अच्छा है, मैं इस हाथ को सीधे ऊपर ले जाऊंगा, वहाँ पर जला दूंगा, तभी हम लोग इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तभी ऊपर से कोई गिरता है। इधर हमारे रात की उल्लू एमसी के ऊपर गिरते हुए कहती है, देख देख मुझे पता है तू मॉन्स्टर है या फिर भूत, लेकिन प्लीज मेरे सामने मत आना, मेरे पास ये सब्जी काटने वाला चाकू है, इसे मैं तेरा सीधा गर्दन ही उड़ा दूंगी। इधर हमारा पैचर आया सूजी कांपते हुए स्वर में कह रहा था, मुझे समझ में आ गया है, तू पक्का कोई दूसरे साइड की जासूस है ना, जो हमारे मिशन को खराब करने के लिए आई है। या आवाज सुनकर तो हमारी रात की उल्लू फिर से चौंकते हुए कहती है, अरे ये तुम कहो क्या, मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं ये तुम हो। इधर सूजी अभी भी कांपते हुए कह रहा था, हाँ ठीक है, पर ये बताओ तुम क्या मुझे मारने के बाद ही उठने वाली हो, अब जल्दी से उठो। फिर वो लड़की माफी मांगते हुए कह रही थी, सॉरी मुझे माफ करना, मैं तो ये भूल गई थी। फिर सूजी कह रहा था, कोई बात नहीं, वैसे मुझे ये हाथ का टुकड़ा मिल चुका है, इसे हमें ऊपर के फ्लोर में जाकर आग में डाल देना है, फिर हम लोग का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऊपर में वो मॉन्स्टर अभी भी गार्ड कर रहा है, इसलिए हमें ध्यान भटका कर सीधे। फिर हमारी रात की उल्लू कहती है, ठीक है, अब ये बताओ मेरा क्या काम होगा। फिर हमारा सूजी कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा काम आएगा, पर ये बताओ तुम्हारे इन्वेंटरी में कोई वेपन है क्या, मैंने अपना सारा वेपन इस्तेमाल कर लिया है। फिर वो कहती है, हाँ मेरे पास वेपन है ना, देखो ये है सब्जी काटने वाला चाकू, इससे मैं मॉन्स्टर के भी गर्दन उड़ा सकती हूँ। बस इतना ही, गलती मेरी है, मुझे तुमसे तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। सीन शिफ्ट होता है रूफ टॉप की तरफ, जहाँ पर सूजी मॉन्स्टर के सामने आकर कहता है, क्या वो मॉन्स्टर मुझसे डर गया क्या, मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं तेरे को फिर से बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सुनकर तो मॉन्स्टर तो थी सूजी के पीछे पड़ जाता है और कहता है, तू बास्टर्ड, आखिर तूने मेरे हाथ के टुकड़े को कहाँ पर रख दिया है, चुपचाप वो मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरे पूरी चोरी कर दूंगा। इधर सूजी अंदर ही अंदर हंसते हुए कह रहा था, हाँ बस थोड़ा सा और दूर। फिर वो चलाकर कहता है, रात की उल्लू ये तुम्हारी बारी है। इधर हम लोग रात की उल्लू को देखते हैं, जो कि उसके हाथ को सीधे आग में डाल देती है। ये देखे वो डीमन मॉन्स्टर बस चिल्लाता रह जाता है, नहीं ऐसा मत करना। कुछ ही देर में वो डीमन मॉन्स्टर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। जैसे वो मरता है तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सबको बताया जाता है, आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। ये सब देखकर सूजी कहता है, चलो फाइनली ये सब खत्म हुआ। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुधारता है, आपने नोबी मिशन को कंप्लीट कर दिया है, जल्दी आपको अभी दुनिया में भेजा जाएगा। इधर हम लोग हमारी रात की उल्लू को देखते हैं, जो कि सूजी से कह रही थी, सूजी मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी, अगर किस्मत ने चाहा तुम कहीं मुझे भूल मत जाना। फिर सूजी मुस्कुराकर कहता है, ये रात की उल्लू भी ना, ठीक है, हम लोग अब बाहर में मिलेंगे, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुझाता है, आपने मिशन में बहुत ज़्यादा कमाल किया है, जिसकी वजह से आपको एस क्लास का रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपीरियंस पॉइंट 300 गुना और गेम करेंसी पूरे 700 कॉइन। और इतना ही नहीं, आपको एक रैंडम स्किल कार्ड ही मिलता है, जो आपको आपके इन्वेंटरी बॉक्स में मिल जाएगा। आपका लेवल अभी 2 से सीधे 3 तक पहुंचा दिया जाता है। इधर सूजी बाथरूम से बाहर निकलकर लिज़ोया को देखता है और कहता है, अरे लिज़ोया तुम यहाँ पर अभी भी हो। फिर लिज़ोया उसके सामने आते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं होंगी, मैं तुम्हारा पीछा जो कर रही हूँ, अब बता भी दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो बाहर जाकर घूम कर आते हैं। इधर सूजी अपनी मन में सोच रहा था, क्या लड़की मेरे लिए बाथरूम के आगे पूरी 6 घंटा से इंतजार कर रही है। फिर लिज़ोया उसे सूंघते हुए कहती है, रुको कुछ तो गड़बड़ है। कैसा सूजी अपनी मन में सोच रहा था, अरे यार ये इस तरह का शक्ल क्यों बना रही है, आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर लिज़ोया कहती है, हाँ मुझे समझ में आ गया है, तुमने बाथरूम कर अपना हाथ नहीं धोया है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब आदमी हो, जो अगर हाथ धो लो, वैसे भी गंदा हाथ रखना किसी को पसंद नहीं होता है। ये सुनकर सूजी फिर से वहाँ से निकलते हुए कहता है, अबे यार इसका प्रॉब्लम क्या है। ये देखकर लिज़ोया फिर से उसके पीछे आते हुए कहती है, अरे सूजी कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए तो रुको। सीन शिफ्ट होता है सूजी के अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर वो अपने सिस्टम में अपने 2 कंसंट्रेशन को लेवल अप कर रहा था और अपने मन में सोच रहा था, जितना मुझे पता है नॉर्मल इंसान के भी 7-8 कंसंट्रेशन होते हैं, मेरा बस 18 और 15 है, ये उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है मेरे पास वो लॉटरी बॉक्स, हाँ वो लॉटरी बॉक्स। फिर वो हाथ पैर को धोने लगता है और कहता है, मेरी माँ कहती थी अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा चाहिए तो खुद को भी अच्छा बनाना पड़ता है। फिर वो भगवान के सामने भीख मांगने के लिए बैठ जाता है और कहता है, देखो
देखो मैं लालची नहीं हो रहा हूँ, मुझे बस सुपरमैन जैसी उड़ने की एबिलिटी चाहिए, या फिर तुम उसके साथ मुझे स्ट्रेंथ भी दे सकते हो। हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हो कि मेरी आंखों से लेजर लाइट निकले। हाँ, ये सब सारा स्किल कमाल का है। ये बोलकर वो रैंडम ड्रॉ को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है सचमुच यार, इसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है उससे लग रहा है मुझे कोई गोल्डन लेवल का वेपन या फिर आइटम निकलेगा। लेकिन तभी अचानक ही उसकी गोल्डन कलर की एनर्जी ब्लैक एनर्जी बदल जाती है। ये देखकर वो कहता है अबे ये क्या हो गया अचानक। तभी उसके सिस्टम में बताया जाता है आपने सक्सेसफुली रैंडम ड्रॉ को हासिल कर लिया है और आपको एबिलिटीज मिलती है। शैडो की शैडो परमानेंट डोमेन की तरह काम करता है, आप अच्छाई को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखकर सूजी कहता है अबे नहीं यार, अब लगता है उस बच्चे के शराब की वजह से मेरा जो गोल्डन लाइट था वो अचानक ब्लैक लाइट में बदल गया और मुझे ये शैडो वाली स्किल मिल गई। ये तुम कचरा स्किल है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है और कहता है नहीं यार, मैं इसे फाड़ नहीं सकता हूँ, मुझे जो कुछ भी मिला है कम से कम मिला तो है। तभी उसका नेगेटिव एम्पैथी साइड फिर से अपीयर होता है और उसका पॉजिटिव साइड बताता है आपको एक अनोखा तरह का एबिलिटी मिला है, इसका इस्तेमाल कर आप बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएंगे। तभी उसका नेगेटिव साइड बताता है हाँ एबिलिटीज तो मिली है लेकिन उतने भी काम की नहीं है, इससे तो जरा सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अरे उसे छोड़ो, पहले खुशखबरी सुनो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास बस 2 ही पॉइंट की कमी है, उसके बाद तुम परफेक्शन को हासिल कर लोगे। अरे उसे छोड़ो, तुम परफेक्शन को हासिल करके क्या ही कर लोगे। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारी एबिलिटी तो कचरा है कचरा, इसका इस्तेमाल तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ये सुनकर तो सूजी फिर से निराश हो जाता है। फिर सूजी खुद से कहता है नहीं अभी मुझे इतना जल्दी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं लेवल अप करता हूँ तो शायद मुझे नई तरह की एबिलिटीज मिल सकती है। तभी उसे फोन कॉल आता है कैप्टन का। ये देखकर सूजी कहता है अरे कैप्टन मुझे क्यों बुला रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर कैप्टन सूजी को बता रहे थे पता है हमने जितने भी बच्चे घोस्ट डोमेन से आए थे और जितने भी लोग आए थे उन सबको रेस्क्यू तो कर लिया है और बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जो कि ठीक ही नहीं हो रहे हैं। बता रहे हैं शायद उनके अंदर से आत्मा ही बाहर निकल गई है और शैडो डोमेन में कहीं घूम रही है। तुम तो शैडो डोमेन से वापस आ चुके हो ना, तुमने शैडो डोमेन को देखा भी है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या फिर से जाकर उनकी आत्मा को बाहर ला सकते हो। इधर सूजी कह रहा था जी सर, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ और उसकी आत्मा को भी लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा और ना ही मुझे कोई देखने वाला भी नहीं चाहिए। इस सुनकर कैप्टन कहते हैं ओह तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए तो बहुत सारे लोग घबरा रहे थे, तुम वहाँ पर अकेले जाकर उन सारे सोलों को लाने की कोशिश करना। तभी हम लोग सूजी की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपनी मनी मन सोच रही थी ये साला कमीना आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है और कैप्टन इससे बात क्यों कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है सूजी की तरफ जो कि उन सारे पेशेंट के रूम की तरफ आ गया था और वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए सोच रहा था कि मुझे अभी जाना चाहिए, मेरा लेवल समझ क्या उतना तक पहुँच चुका है। फिर वो एक्टिवेट कर सीधे सेट डोमेन में एंटर कर देता है। वहाँ पर आते ही बहुत सारे सेट डीमन उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर सूजी कहता है अचानक ये सब तो कुछ खतरनाक हो चुके हैं। ये तो वो सब डेमन जो उसे चिल्ला रहे थे मार दो इसे मार दो, इसने हमारे मास्टर को मारा है, हमें बदला चाहिए, हम इसे मार देंगे। ये बोलकर सब कोई एक साथ सूजी के ऊपर अटैक करते हैं। ये सब देखकर सूजी अपने मनी मन सोच रहा था लगता है सो डेमन के जितने भी बहुत डीमंस हैं वो सब ऑटो कंट्रोल हो चुके हैं, क्योंकि पहले का डोमेन मास्टर मर जा चुका है तो उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है और ना ही किसी ने इसके साथ रूल सेटअप किया है। आखिरकार मैं ऐसे ही खड़ा था तो पक्का मारा ही जाऊंगा। तभी वो इन्वर्टरी बॉक्स से कुछ बाहर निकलता है और कहता है मेरे पास तो सेटोमन का परमानेंट लैंड है ना, मैं वो हासिल कर लेता हूँ। फिर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, इसकी वजह से उसका सिस्टम बताता है आपने सक्सेसफुली उस जमीन स्वीडन का हासिल कर लिया है। तभी उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही स्वीडन एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये सब देखकर तो सारे मॉन्स्टर तो थी उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये सब देखकर सूजी अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहता है चलो फाइनली इस एबिलिटी का कुछ तो इस्तेमाल हुआ। फिर वो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पूछता है आखिरकार बच्चों को सोल कहाँ पर रखा गया है। फिर सभी डेमन उसे रास्ता बताते हैं। इधर वो उन डॉल्स को उठाते हुए कह रहा था ओह तो इसके अंदर ही उनके सोल को रखा गया है, चलो ये उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो उन्हें उठाकर जाने वाला था, तभी उसके पीछे बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। ये देखकर वो कहता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो सारे डीमन और घोस्ट उसके ऊपर झपट जाते हैं और
उसे रोते हुए पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ महाराज हमें माफ़ कीजिएगा, हमने पहले आप पर अटैक किया था, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। वैसे क्या आप हमें छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाइएगा? प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए ना, आप यहीं पर रहिए, हम आपकी सेवा पानी करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए क्या लाया है, ये सब खाइए और यहीं पर रहिए। फिर सूजी उन्हें मनाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बस अपने सेटलमेंट को एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं भी यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। फिर वो अपने सेटलमेंट को देखते हुए कह रहा था सचमुच ये जगह तो एकदम वीरान है, यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, लगता है मैं किसी मरी हुई दुनिया में आ गया हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक मेले को देखता है और कहता है आखिरकार यहाँ पर मेला कौन लगा सकता है? मेले के अंदर एक जादूगर जो चिल्ला रहा था आइए आइए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो भी हाई रैंक के सस्ते दाम पे, तो हमारी दुकान में आइए। अगर आपको एडवर्टाइज चाहिए वो भी कमाल की, तो फिर भी हमारी दुकान में आइए, आपको यहाँ पर सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, आके देखिए तो सही। इधर वो जादूगर हमारे सूजी को देख लेता है और कहता है अरे अरे बच्चे, तू के यहाँ पर नया नया आया है, आजा आजा, मैं तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है पता है? यह है मेला जहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, वो भी हाई हाई रैंक के इक्विपमेंट लेने के लिए। क्या तुम्हें भी चाहिए? तो मुझे बस 50 गेम करेंसी दे दे। फिर सूजी उसे 50 गेम करेंसी देते हुए कहता है ठीक है, पहले ये बताओ आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? अरे अरे बच्चे, लगता है तो यहाँ पर नया नया आया है, ये है हमारा गोस्ट हंटर का ब्लैक मार्केट। यहाँ पर एबिलिटीज और वेपन वो भी सस्ते दामों में मिलती हैं। अगर तू वो मुझसे खरीदेगा तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा। क्या तू मुझे कोई एबिलिटीज को देना चाहेगा तो वो भी दे सकता है, तो जो चाहे यहाँ पर खरीद या फिर बेच सकता है। और हाँ, तू यहाँ पर नया नया आया है, मुझे जादूगर के पास तो तेरा किस्मत बहुत ज़्यादा कमाल की है। लो ये कार्ड रखो, ये कार्ड के द्वारा तुम आराम से इस ब्लैक मार्केट में किसी भी ऑक्शन हॉल में जाकर आराम से सामानों को खरीद सकते हो। लो जी लो अपनी जिंदगी। उस पास को देखकर सूजी अपने मन ही मन सोच रहा था ओह, तो घोस्ट डेमन में ये सब काम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई डोमन मास्टर नहीं था, तो इन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मार्केट का एरिया बना दिया है। वैसे मुझको तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घोस्ट हंटर हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये जादूगर भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं सबको भगा तो सकता नहीं हूँ, क्यों ना इसे कुछ फायदा ही उठाया जाए। इधर हमारा मुझे जादूगर कहता है क्या वो बच्चे, तू तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहा है, कोई सवाल है क्या तेरे मन में? जल्दी से पूछ ले, मैं तुम्हें हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर सूजी कहता है ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं सेंट्री एट्रीब्यूट किस काम का आता है और हम लोग कैसे उसको और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं? ये सुनकर मुझे जादूगर अपने मन ही मन कह रहा था यह बच्चा तो ना समझ है। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ बच्चे, तूने तो कमाल का सवाल पूछा है, इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा, और हाँ जिसके लिए मुझे सोचना पड़ता है उसके लिए तो मुझे पूरे 500 गेम करेंसी चाहिए होता है। क्या तू मुझे वो देने वाला है? जिसन को सूजी तो मुड़ते हुए कहता है ना रहने दो, मुझे नहीं सुनना है। जिसन को जादूगर फिर से बुलाते हुए कहता है अरे बच्चे कहाँ जा रहा है? सुन ले, तू क्या मेरे साथ डिस्कस भी कर सकता है? आखिर तू कितना गेम करेंसी मुझे देने वाला है? फिर सूजी मुड़ते हुए कहता है बस 1 टका देगा। ये सुनकर तो जादूगर का मुंह ही बन जाता है और वो कहता है बच्चे चल ठीक है, 1 रुपये देगा तो कोई बात नहीं चलेगा। चुप बता, कहीं कर तू क्या जानना चाहता है सेनेटरी एडवर्ट के बारे में? फिर सूजी उसके हाथ पर ही वो कार्ड रखते हुए कहता है ले, ये कार्ड का पूरा प्राइस 1 गेम करेंसी तो होना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे तो चूना लगाकर दे रहा था ना। ये देखकर तो मुझे जादूगर फिर से निराश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, तेरी किस्मत ही थी जो तू मुझसे मिला। मुझे पता है सेंट्री एट्रीब्यूट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तुम्हें पता है नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा ही खतरनाक डंजन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का भी एक्सपीरियंस या फिर लेवल नहीं बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मारने से सेंट्री एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। अगर तू वहाँ पर किसी मॉन्स्टर को मारेगा तो शायद तुम्हारे सेंट्री एट्रीब्यूट बढ़ सकते हैं। फिर सूजी तुरंत वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। ये देखकर वो मुझे जादूगर फिर से कहता है बच्चे यह ब्लैक मार्केट में आते रहना और मुझसे जो चाहे सवाल पूछ सकता है या फिर वेपन को ले सकता है। मेरे पास बहुत से सारे सामान है जो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ, यहाँ पर आना दोबारा मत भूलना। कुछ ही दूर चलने के बाद सूजी के मुंह पे एक पेज आकर लगता है। इसे देखकर सूजी कहता है आखिरकार ये क्या है? जब वो उस पेज को पढ़ता है तब उसे पता चलता है ये जो ब्लैक मार्केट है उसकी जगह पर ही बहुत दिनों से ही लगाया जा रहा है बिना कोई टैक्स दिए ही। ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरह के काम किए जा रहे हैं। इसे देखकर सूजी अपने मन ही मन सोच रहा था, मतलब कि मैं जो उसे 50 गेम करेंसी दिया है वो सब बर्बाद हो गया। ये सब तो कागज में फ्री में ही यहाँ वहाँ बट रहा है, मतलब कि मुझे मूर्ख बनाया गया है। उस साले कमीने जादूगर को तो मैं पक्का उसके पास जाऊंगा और उसे साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो।
सीन सेट होता है हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर सूजी एक एक पेशेंट को देख देख कर उसकी डोल को उसके पास रख रहा था और भगवान से यह भी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान जल्दी से इस आत्मा को इसके रियल शरीर पर भेज देना। तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती है, अबे कचड़े कहेंगे ये क्या कर रहा है, तो तुझे शर्म भी आती है? यहाँ पर बेचारे पेशेंट इतने घायल और लाचार हालत में पड़े हुए हैं, इनके जो आस पड़ोस के लोग इनको कीमती कीमती तोहफे दे रहे हैं, तो उन्हें उठाकर बेचने के बारे में सोच रहा है। छी 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 छी, आखिर मैं तेरे से लोगों से प्यार ही कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो खुद पर ही घृणा आने लगी है अब तो। इधर सूजी पीछे मुड़ते हुए कहता है, बहन कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। ये सुनकर तो वो लड़की फिर से भड़कते हुए कहती है, अबे अबे तू मुझे भूल गया, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, वो भी तीसरी वाली, तू मुझे कैसे भूल सकता है? आखिर मैं इतने डम बॉयफ्रेंड से कैसे पट गई थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो अब खुद पर ही दोष देना चाहिए। इधर सूजी हाफसे लेते हुए कह रहा था, हाँ, मुझे याद नहीं है कि तू मेरी कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए अब तू भी भूल जा। ये सुनकर तो लड़की फिर तो भड़कते हुए कहती है, आखिर तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ऊपर से मेरे कैंपस में बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा है, जाकर सबको बता दे कि मैं अब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, जा जा जल्दी से सबको बता दे, नहीं तो तू मेरे साथ में चल सकता है। ये सुनकर वो कहता है, ना मैं क्यों जाने लगा, वैसे भी ये सब तेरा मैटर है, खुद ही सब कुछ संभाल ले। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जो दोस्तों चिल्ला रही थी, अबे तू ऐसा कैसे कर सकता है, तेरे अंदर क्या जरा सा भी शर्म डिग्निटी कुछ भी बाकी नहीं है क्या? इधर सूजी चलते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अभी मुझे लड़की पटाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे डीमन और भूत चारों तरफ घूम रहे हैं, बस जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और सो जाता है, नया मिशन लॉन्च हो चुका है, जितने भी घोस्ट हंटर है वो सब इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखकर सूजी उधर ही चलने लगता है और कहता है, यहाँ पर लोकेशन बाय सिटी का बता रहा है, चलो चलते हैं अपने नए एडवेंचर की तरफ। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मैं सीजन को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा।